के बाद अब जिले के अध्यक्ष जो बनते हैं ना, वो पहले जिला अध्यक्ष की एक हैसियत होती थी, अब वो कोऑर्डिनेटर के रहमो करम पे होते हैं। चीज़ ये है कि मायावती के पास कोई तीसरी आंख नहीं रही, जैसे बामसेव के रूप में तीसरी आंख थी और वो डरते थे कि तीसरी आंख बता देगी, वो चेंज आया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कोई तीसरी आंख ज़रूर है। वो देखिए, अगर कार्यकर्ता सभासद भी नहीं लड़ेगा तो क्या लड़ेगा? कार्यकर्ता जो आपके बूथ पे लड़ता है मरता है, अगर सभासद नहीं लड़ेगा, ग्राम का प्रधान नहीं लड़ेगा, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो फिर क्या चुनाव लड़ेगा? और आप मायावती को बताने में सफल होते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है, जीत जाएगा या सेकंड रहेगा या पार्टी, वो इसको स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं बताएंगे और उसकी जगह पे गलत फैसले लेंगे तो उसका नतीजा वही होगा जो देखने को मिल रहा है। अगर बसपा में आज भी वो तरीका जो काशीराम का था, अगर वो अप्लाइड होता है तो बहुजन समाज पार्टी से मजबूत अभी भी इस प्रदेश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात कर लेते हैं, अभी लास्ट यही बात है, क्या नुकसान कर सकते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ? 2024 में अगर मायावती तो वो हैं कि वो तो MIM तक से गठबंधन कर सकती हैं, बिहार में करके उन्होंने दिखाया, जिस पार्टी को कोई नहीं छूना चाहता। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। लगातार सर मैं आपको विश्लेषण देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, आप किस नज़र से देख रहे हो इस बैठक को? विशाल, देखिए, मेरा जो अभी तक का तजुर्बा है 30-35 साल मुझे हो गए बहुजन समाज पार्टी को करीब से देखते हुए, मेरा तजुर्बा कहता है कि आज बहुजन समाज पार्टी में आप कुछ बड़े परिवर्तन देखेंगे, उम्मीद के खिलाफ आप परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन तो हमेशा होते हैं, इसको इधर किया, उसको उधर किया, इस मंडल प्रभारी को उधर ले गए, उस जोनल प्रभारी को उधर ले गए, लेकिन आज कुछ बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। पिछड़े वर्ग में के लिए भी आप कुछ देख सकते हैं कि आप कि पिछड़ों के लिए संगठन में कोई अलग से आपको कुछ दिखाई दे सकता है। जिस तरह से इमरान मसूद, सतीश चंद्र मिश्रा, उमाशंकर सिंह वाली लाइन में बैठे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के बगल में बैठे हुए हैं, ये भी संदेश बड़ा है। और जिस तरह से इमरान मसूद को 2 फ़ोन सुबह से जा चुके हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, ये भी संदेश बड़ा है। मेरा अपना सूत्र बताते हैं कि सुबह इमरान मसूद जब लखनऊ आ चुके तो उसके बाद भी यहाँ से फ़ोन गया है कि आपको बहन जी बुला रही हैं। तो ये एक संदेश बड़ा है कि इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद, और जिस तरह से इमरान मसूद ने एक अभी परसों मैंने राजपथ पर उसको किया था, एक बूथ की जिस तरह से उन्होंने समीक्षा करके बताया कि इस बूथ में इतना वोट है, इतना हिंदू है, इतना मुसलमान है, इतना दलित है, वो एक बहुत कुछ बता रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद एक नेता के रूप में, अब मुझे लगता है कि मायावती इस बात को समझते हुए कुछ नेता भी प्रमोट करना चाहेंगे, क्योंकि संगठन के जो लोग हैं उन्होंने जो टिकट का वितरण किया, वो टिकट के वितरण में वो बहुत चूके हैं। और चूके का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो बसपा सुप्रीमो को बता नहीं पाए, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, या वो डरते रहे, या जो भी वजह रहे। जैसे आप देखिए, कानपुर पाल को टिकट दिया, उसका टिकट चेंज करके निषाद को कर दिया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लखनऊ में मुस्लिम की कोई आवश्यकता नहीं थी, मथुरा में मुस्लिम की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो टिकट हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि संगठन के जो लोग हैं उनसे गलतियाँ हुई हैं, चूके हैं, और ये गलतियाँ लगातार उनसे हो रही हैं। और मुझे लगता है कि मायावती ने आप लोगों को देखना शुरू किया, जो पहले नहीं होता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने महसूस की हैं जो पहले चेंजेस नहीं आते थे, अब वो चेंजेस मैं देख रहा हूँ, और वो चेंजेस वो आ रहे हैं आपको देख के। ये जो मीडिया है, इसको वो खुद नहीं देख रही, तो उनका कोई ना कोई ऐसा ख़ास जो देख रहा है वो बता रहा है, क्योंकि पहले वो मीडिया से बहुत दूर थी। अब मुझे लगता है कि वो इस मीडिया को देख रही हैं, और जिसकी वजह से आप परिवर्तन देखेंगे। विशाल, लगातार हर चुनाव में यही होता है कि पुराने जिला अध्यक्ष को नया बना दिया, कई प्रदेश अध्यक्ष को हटा के उसी प्रदेश अध्यक्ष को कर दिया। क्या इस बार भी यही होगा? इससे कुछ बदलाव नहीं? मुझे देखिए, एक चीज़ तो मैंने जो महसूस की है पिछले 2009 के बाद, 2009 के बाद अब जिले के अध्यक्ष जो बनते हैं ना, वो पहले जिला अध्यक्ष की एक हैसियत होती थी, अब वो कोऑर्डिनेटर के रहमो करम पे होते हैं। एक ये तब्दीली आई है, ये चेंज आया है। दूसरी चीज़ ये है कि मायावती के पास कोई तीसरी आंख नहीं रही, जैसे बामसेव के रूप में तीसरी आंख थी और वो डरते थे कि तीसरी आंख बता देगी, वो चेंज आया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कोई तीसरी आंख ज़रूर है, वो चाहे आपका ये प्लेटफॉर्म हो या आप लोग जो कर रहे हैं वो हो, क्योंकि वो तीसरी आंख कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। क्योंकि मायावती के फैसलों में आज अभी जो आप देखिएगा, कुछ चौंकाएंगे आपको फैसले, आपको लगेगा कि ये जो तब्दीली आई है उसकी वजह वो तीसरी आंख है, जो तीसरी आंख इन कमियों की तरफ लोगों का ध्यान। क्या अनुभव लग रहा है? बैठक चल रही है, हम बाहर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तमाम चहल पहल है, आपको क्या लगता है, आप क्या समझ रहे हो? आपका इतना बड़ा अनुभव है। मुझे लगता है कि आज आप बैठक में बहुत कुछ चेंज पाएंगे, और दूसरे लोकसभा के चुनाव को देखते हुए एक नया पद लोकसभा प्रभारी का भी शुरू हो सकता है आज के बाद। एक चीज़ ये भी आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है, और हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे बहुत सी ज्वाइनिंग हो सकती है, पार्टी दरवाजे खोल सकती है लोगों की ज्वाइन करने के लिए। बड़े
नेता प्रभारी वही अदल बदल के बन जाते नहीं हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ प्रभारी जो हैं उनका कद कम होगा, उनके पर कतरे जाएंगे। और मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं है, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हम कोई बसपा के पदाधिकारी तो है नहीं कि हमको वो पद से हटा देंगे। मुझे लगता है कि शमशुद्दीन रायनी, नौशाद अली, इन दोनों के पर कतरे जाएंगे आज। सर आपने देखा होगा गाजियाबाद लौनी से एक लड़का है आदर्श कुमार, उसने लगभग 1300 वोटों से जीत हासिल की और हाँ, उसको टिकट नहीं दिया, वो तेल डाल के आग लगाने को, उसने अपने ऊपर आग लगाने का प्रयास किया, उसको टिकट नहीं दिया और वो निर्दल जीत गया। तो ये पूरे प्रदेश भर में ये एक चीज़ नहीं हुई है, एक आदर्श नहीं है। इस तरह के तमाम आदर्श हैं उत्तर प्रदेश में जो देखिए, अगर कार्यकर्ता सभासद भी नहीं लड़ेगा तो क्या लड़ेगा? कार्यकर्ता जो आपके बूथ पे लड़ता है मरता है, अगर सभासद नहीं लड़ेगा, ग्राम का प्रधान नहीं लड़ेगा, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो फिर क्या चुनाव लड़ेगा? और दूसरी चीज़ देखिए, मेंटेनेंस या सदस्यता या कोई भी चीज़ या किताब, इसके लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक समझ में आती है। लेकिन अगर उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप पार्षदी के चुनाव में करेंगे जो कोऑर्डिनेटर्स ने किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा और कार्यकर्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बहुजन समाज पार्टी में आज भी आप देखिएगा तो जो लोग बहुत अपमानित होते हैं उसके बाद भी पार्टी में बने रहते हैं, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। कई जगह प्रत्याशी मिले नहीं, चेयरमैन की सीट पे, पार्षद की सीट तक नहीं मिले। प्रदेश के आधी पंचायतों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं लड़े हैं। क्या कारण रहा सर? पैसा का कारण रहा? बिल्कुल किताबों का कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था, जबकि प्रत्याशी अच्छे हो सकते थे। मैं आपको मिसाल के तौर पर 2-3 जिले बताता हूँ। जैसे अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा मजबूत जिला था। अम्बेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा अच्छे नतीजे दिए, और इस बार अगर आप देखिए तो अम्बेडकर नगर की एक टाउन एरिया हाथ आई है बहुजन समाज पार्टी को, सिर्फ टाउन एरिया, जहां उसके लोकसभा सारे विधायक होते थे, 2-2 राज्यसभा के लोग होते थे, वहां एक टाउन एरिया सिर्फ जीत पाई है। फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद का नतीजा पहले से बेहतर इसलिए रहा कि अब्बास अली ज़ैदी रुश्दी जो पूर्व में सपा में थे, निकाल दिए गए थे, बसपा से लड़े चुनाव। तो रुदौली जहाँ 1000 वोट केवल मिला था, वहाँ 400 कुछ वोट से बसपा हारी है सेकंड पे। उसके बाद उनके यहाँ दूसरी एक नगर पंचायत है, वहाँ भी बसपा को पहली बार नगर पंचायत बनी है, वहाँ भी बसपा ने अच्छा किया। बीकापुर जो विश्वनाथ पाल का जो क्षेत्र है उससे मिला हुआ है, वहाँ भी बसपा कुछ 200 कुछ वोट से चेयरमैन का चुनाव हारी है। तो वो नतीजे अच्छे हैं। देखिए, प्रयास अगर आप मायावती को बताने में सफल होते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है, जीत जाएगा या सेकंड रहेगा या पार्टी, वो इसको स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं बताएंगे और उसकी जगह पे गलत फैसले लेंगे तो उसका नतीजा वही होगा जो देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव में भी मेयर की जो सीट थी वो गवा दी। पहले 2 सीट थी, मेरठ और अलीगढ़ का था। विधानसभा चुनाव में एक विधायक आए, तो लोकसभा में क्या उम्मीद करेंगे एक आध सांसद जीत पाए? देखिए, एक चीज़ समझिए, जैसे आपने सहारनपुर का नतीजा देखा। सहारनपुर में प्रशासनिक जो गुंडागर्दी हुई है, खुली हुई है, उस आपने देखा, दुनिया ने देखा है, इमरान मसूद लगातार उसको लाइव भी करते रहे कि हज़ारों आदमी बूथ पे खड़ा रहा, वोट नहीं डालना। आम चुनाव में ऐसा नहीं हो पाता है कि आम चुनाव में कोई वोट रोक लिया जाए या पूरा एरिया रोक दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर बसपा अपने जिस एजेंडे पे बनी हुई है, आजमगढ़ उपचुनाव के बाद जो उन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, जिस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा आगे की कुर्सी पे बैठ रहे हैं मंच की जगह पे, ये सारी चीज़ें संकेत हैं और इन संकेतों का बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा में फ़ायदा हो सकता है। एक दूसरी चीज़ ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस के जो चुनाव में जाएगा उसका बुरा हाल होगा। इस निकाय चुनाव ने इसको साबित किया है कि शाहजहाँपुर में कांग्रेस सेकंड, मुरादाबाद में कांग्रेस कुछ हज़ार वोट 3-3.5 वोट से हारती है, कानपुर में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, गाजियाबाद में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया। तो ये संदेश साफ है कि बिना वोट मांगे अगर कांग्रेस को इतना वोट मिल रहा है मुस्लिम्स का, और कर्नाटका के उसके बाद नतीजे भी आ गए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां भी बिना कांग्रेस के अगर जाएंगी तो बिना मुस्लिम के आप किसी भी तीसरी पार्टी को सर्वाइव करता हुआ नहीं देख सकते हैं। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आपको नहीं लगता कि अगर बहन जी मैदान में होती, ग्राउंड होती, सहारनपुर का अगर एक दौरा करती तो मेयर की सीट निकलती? एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी, पहली बार सरकार 1995 में बनी। आपने 95 के बाद होने वाले किसी मेयर चुनाव में मायावती को जाते हुए देखा? जो अब आप जाएगा तो फिर जाएंगे। ग्राफ गिरने की बात नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझिए, मायावती कभी नहीं गई है निकाय चुनाव में, और जब नहीं गई हैं तो नहीं जाएंगी। एक चीज़ उनके साथ प्लस पॉइंट, उनका काडर उनके साथ रहता है। लेकिन अगर संगठन उनको अपने साथ ले जाए तो संगठन जब शिथिल हो जाता है, संगठन के लोग जब फॉर्च्यूनर के एसी को चला के उतर के मीटिंग करते हैं, फिर चलते हुए एसी में बैठ जाते हैं, तो कार्यकर्ता हताश होता है। बहुजन समाज पार्टी में ये जो बदलाव आया है कि फॉर्च्यूनर की जो एसी चल रहा है और कार्यकर्ता बाहर खड़ा हुआ धूप में तप रहा है, इस परिवर्तन के बगैर आप बहुजन समाज पार्टी में बदलाव नहीं देखेंगे। लेकिन अगर बसपा में आज भी वो तरीका जो काशीराम का था, अगर वो अप्लाइड होता है
तो बहुजन समाज पार्टी से मजबूत अभी भी इस प्रदेश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात कर लेते हैं, अभी लास्ट यही बात है, क्या नुकसान कर सकते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ? मुझे नहीं लगता। मुझे चंद्रशेखर जो है वो जैसे बजरंग दल का है रोल कि गले में गमछा डाल के और अंगोछा डाल के और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगा जाए, वो उस तरह के तो जय भीम के नारे लगाने के लिए युवा चंद्रशेखर के साथ जाता है। बजरंग दल अगर आज वोट के इलेक्शन में मैदान में आपने देखा होगा तमाम हिंदू सेना, ये सेना वे सेना चुनाव लड़ती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने वो रुक नहीं पाती, उनको कोई वोट नहीं मिलता। इसी तरह चंद्रशेखर, देखिए दलितों को जो मैंने करीब से देखा है वो आत्मसम्मान उसका एक सबसे बड़ा शब्द है। तो उसको लगता है कि जो पार्टी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ जाके टाउन एरिया की सीट मांग रही है, और तब मांग रही है जब वो खुद सपा कार्यालय से निकल के रोते हुए उन्होंने कहा होगा कि मुझे अपमानित किया गया और मुझे विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया जितनी सीटें मैं मांग रहा था। तो वो चीज़ें उस समाज को पसंद नहीं आती हैं जिसको काशीराम एक जागरूकता दे के गए, आत्मसम्मान दे के गए, और वो आत्मसम्मान को उसे ठेस महसूस होती है। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर से कहीं मजबूत आप देखेंगे तो सुनीता वर्मा के पति जो आपके पूर्व विधायक हैं योगेश वर्मा, उन्होंने उससे ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र करवा दिया है MIM को मेरठ में। तो मुझे चंद्रशेखर में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो दलित वोट या किसी भी वोट को प्रभावित कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि किसी को लगता हो, मीडिया के दूसरे लोगों को लगता हो, मुझे नहीं लगता। आजकल सोशल मीडिया पर कहते रहते हैं कि बसपा में शामिल कराइए चंद्रशेखर, वो बहुत फायदा। देखिए सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक आइडिया आप बनाइए अपने समर्थकों को, एक से कहिए आप क्रोम से लॉगिन कर ले, दूसरा गूगल से लॉगिन कर ले, तीसरा तीन एक आदमी 3 जगह से लॉगिन कर सकता है। नहीं हो रहा आपका? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई नुकसान चंद्रशेखर पहुँचा पाए। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी बाहर खड़े हुए हैं, आक्रोश में गाली गलौज भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसको किस नजर से देखते? वो तो बिल्कुल वजह उसकी कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर्स की शिथिलता, उनकी बेईमानी, उनका कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित न होना, उनका जो पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्पित नहीं जाना चाहिए। मुझे 5,000 रुपये खर्च कर जाएंगे। देखिए ये जो आम बैठक है नहीं कि लोगों को अंदर जाने दें, इस बैठक में तो सिर्फ पदाधिकारी बुलाए गए, वो पदाधिकारी वो भी जोन के। मुझे लगता है कि एक ज़िले से 8 से 9 लोग आए, एक बाम से एक ज़िले का अध्यक्ष और 2 जोन के कोऑर्डिनेटर। और नेताओं में मैं सिर्फ एक नेता देख रहा हूँ, उसका नाम इमरान रसूल, उसके अलावा मैं कोई नेता नहीं देख पा रहा हूँ जो पदाधिकारी न हो बुलाया गया। ये एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि कई प्रदेश लेवल के पदाधिकारी अपने वार्ड पर नहीं जिता पाए, मुनकाद अली खुद है। मुनकाद अली तो क्या ऐसा ना, मुनकाद अली तो प्रधान आ चुके हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। वो तो प्रधान का चुनाव लगा हुआ, अब आपकी टाउन एरिया थी, उनका बेटा लड़ रहा था, उसका नतीजा ये भी आई है कि जहाँ पर एक मुस्लिम वोट नहीं है वहाँ मुनकाद अली ने मुस्लिम को टिकट दे दिया दूसरे। मैंने आपसे बताया ना कि टिकट बांटने, क्या ये तानाशाही क्यों? तानाशाही नहीं है, ये टिकट के वितरण में किताबों का हेर फेर है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वही आज आप बदला हुआ देखेंगी। मुझे लगता है कि ये 2 लोग इसका शिकार आज ज़रूर होंगे। 2024 में क्या रहेगा? 2024 में अगर मायावती तो वो हैं कि वो तो MIM तक से गठबंधन कर सकती हैं, बिहार में करके उन्होंने दिखाया, जिस पार्टी को कोई नहीं छूना चाहता है। तो वो अगर ऐसा करती हैं तो वो जो 10 सीटें बसपा जीत के आई, MIM से गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल कर सकती हैं, वो जो उन्होंने किया है बिहार में कर चुकी हो। क्या लगता है अन्य जो छोटे छोटे दल हैं MIM का वजूद है उनसे ज़्यादा? देखिए MIM का तो वजूद है, MIM ने तो अपने को साबित किया, MIM का बिल्कुल साबित किया। संभल में MIM का चेयरमैन जीतता है, बर्ग का चेयरमैन 2nd पे आता है, बसपा 3रे पे आती है। बर्ग नगर पालिका चुनाव की बात करो, बसपा 3रे पे आती है, भाजपा 4थे पे आती है। कुंवर इकबाल महमूद जो 6 बार के विधायक हैं, जिनके बाप 3 बार विधायक थे, उनकी पत्नी 5वें नंबर पे आती है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट। इससे आप समझ सकते हैं कि MIM का कितना वजूद है। तो क्या मायावती ये वजूद देख पा रही होंगी और वो सोचेंगी इस बारे में? बिल्कुल वो देख पा रही है, उनको ऐसा नहीं है। वो मैंने कहा ना, अब उन्होंने आप लोगों को देखना शुरू कर दिया है, यही बड़ा परिवर्तन है। आज हमारे साथ राजपथ से जो चैनल है उस पर तमाम तरीके के विश्लेषण राजनीतिक से जुड़े हुए करते रहते हैं सर, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेबाकी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का भविष्य, फ्यूचर, वर्तमान सब बता दिया, क्या रहेगा क्या नहीं। अन्य नेताओं से जुड़े सवाल भी किए, बेबाकी से जवाब दिए। सर बहुत बहुत आभार आपका इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप लोग इसी तरह से करते रहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ताकतवर आप मीडिया है। सर आपसे ही सीख रहे हैं, इतना आपका अनुभव। आपका मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं पावरफुल है, आप सेकंडों में लोगों तक पहुंचते हैं। और जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोग सिर्फ उसका जो है आपके हाथ में रिमोट होता है, सिर्फ चैनल बदला करते हैं। आपको जो देखता है वो अंत तक देखता है।